राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 9 जनवरी 1991 बिनासर दौरा। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन है, बहुत से उपाय है और भगवान ने सब बताए। और सब के बाद में सर्वगुह्य तमम भूय संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय परम वचन मैं वो कहता हूँ। अंत में भगवान ने कहा, और पहले भी कहा, पहले ये कहा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। अर्जुन के हित के लिए भगवान ने कहा मैं तुझे परम वचन कहता हूँ। मैं तुमको कहता हूँ। क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव महात्मा न मत परायण। ये कहा, ऐसे कहा। और यहाँ क्या कहते हैं? 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वगूह्य तमं भूय शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो ऐसे यहाँ कहते हैं और ऐसे वहाँ कहा था सर्वगुह्य तमम। फिर सुन, ऐसे कहा फिर सुन। तो इसी बात को कहता हूँ, उसमें भी यही है। क्या कहा? यहाँ क्या कहा? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो फिर आगे क्या कहा? 66वें श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज। खास बात है यह, केवल मेरी शरण हो जा, एक मेरी शरण, अनन्य भाव से। तो भगवान को ये कहा कि एक तो देखिए, ध्यान दीजिए कि हम भगवान को याद करते हैं। एक तो हम भगवान को याद करते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और याद करते हैं और शरण नहीं होते हैं। याद तो करते हैं पर शरण नहीं होते हैं। तो भगवान महाराज जी कहते हैं, सज्जनों भगवान को याद करते हैं और शरण नहीं होते हैं, फिर भी काम नहीं होता काम। याद करते हैं पर शरण नहीं होते हैं तो काम नहीं होता है। उसमें कसर क्या रहती है? फिर याद तो करते हैं, कसर क्या रहती है? उसमें क्या कसर क्या रहती है कि हम एक शरण नहीं होते, एक शरण नहीं रहते। भगवान के शरण होते हैं और दूसरा भी काम करते हैं, ये बात आ जाती है। भगवान के शरण होते हैं, हम शरण तो होते हैं, हे नाथ हम आपके शरण में, हम कहते भी हैं, हम शरण भी होते हैं, मानते भी हैं, पर साथ में क्या है, दूसरा काम भी करते हैं। ये बात आ जाती है कि माम आश्रय यत्न। ये भी होता है। भगवान ने कहा कि मेरा आश्रय लेकर यत्न कर। भगवान का आश्रय लेकर क्या करते हैं? हम यत्न तो करते हैं, चेष्टा करते हैं, आए हैं सत्संग में, श्रद्धा रखते हैं। यत्न करने में अपना कुछ अभिमान रखते हैं, यत्न करते हैं, अपना कुछ अभिमान रखते हैं, उसमें अपना कुछ भरोसा रखते हैं। उस यत्न का भी भरोसा रखते हैं, यत्न का भी, कि हम देखो इतना यत्न करते हैं, सत्संग करते हैं, इतनी दूर से चल करके आए हैं, और यहाँ और भरोसा नहीं है। और कहाँ नहीं है भरोसा? कि यहाँ भरोसा नहीं है। कौन सी जगह? एक आसरो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ तुलसीदास जी की बात कह रहे हैं। यहाँ किसी का भरोसा नहीं है, और का नहीं है, और कहीं मन नहीं है, और कहीं विश्वास नहीं है, और कहीं आशा नहीं है। एक ही बल। शरण होने पर तत्काल जो काम होता है, शरण होने पर देखिए, शरण होने पर फिर तत्काल काम होता है, फिर देरी का काम नहीं रहता है। उसी क्षण काम होता है, फिर देरी नहीं रहती है। और ऐसे भी भगवान महाराज जी ने आज द्रौपदी का बहुत बढ़िया चरित्र सुनाया, बहुत विशेष चरित्र था। ऐसे ही द्रौपदी भी भगवान की प्यारी भक्त थी और भगवान पर कितना विश्वास करती है, कितना विश्वास करती है द्रौपदी। ये जो भगवान जब
कौरवों के गए संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, तो प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो द्रौपदी बीच में अड़ गई भगवान से। भगवान को बड़ा फटकारा, द्रौपदी ने फटकारा। किस बड़ा फटकारा? कौन? अपनेपन से फटकारा कि आपको शर्म नहीं आती है कि केसो मेरे केस अभी तक खुले पड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप उनसे संधि करने जा रहे हैं, आप उनसे संधि करने जाए। अपनापन द्रौपदी में कम नहीं था। द्रौपदी का भगवान के साथ बहुत अनन्य भाव था, बहुत अनन्य भाव था। अनन्य भाव होने पर भी जब द्रौपदी का चीर खींचा गया, तो जब द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उससे पहले द्रौपदी की बड़ी बुरी दशा हुई थी। केस पकड़कर गिरा दी गई। पहले दुर्योधन ने कहा विदुर जी से, फिर कहा कि आप जाके लाओ, तो शर्म तो उन्होंने फटकारा विदुर जी ने। और फिर दोबारा किसी को भेजा तो द्रौपदी ने कहा कि पहले मैं हारी कि पहले वो हारे? तो बोले कि पहले तो वो हारे, फिर तुमको दाव में अंत में लगाया है। तो जब मेरे को अंत में दाव लगाया है तो उन हारे हुओं के द्वारा मेरे को दाव लगाने का अधिकार कैसा रहा? अब क्या हुआ कि दुशासन वहाँ पे गया, और दुशासन वहाँ पे, अब वो द्रौपदी नहीं आ रही है, अब उसको पटक करके गिरा करके, और उसके बाल थे बड़े लंबे लंबे, तो उस बालों को खींच करके उस घसीटते हुए इतना पान किस तरह घिसा गया, जैसे हम कुत्ते को घींचते हुए देखते हैं ना, तो कुत्ते को घींचते हुए इसी तरह से खींची गई। बड़ी दुर्दशा हुई। पीछे कहा कि वहाँ आके गया कि मैं महाराज, मैं शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा की। तो पीछे कब जब दूजा सब सारा छोड़ दिया, दूजा जब सारा छोड़ दिया ना, तो पीछे पहले सारा अपना भी रखा। अब क्या सारा रखा? अपने हाथ से साड़ी को पकड़ा, मुख से पकड़ा, दांत से पकड़ा, और जो भीष्म जी, द्रोणाचार्य आदि जो बैठे थे उनकी तरफ विचार किया, उनकी तरफ दृष्टि गई उनकी कि कितनी सभा में ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। भीतर में ये भाव था। तो तब तक का क्या हुआ, वो घसीटी गई, अपमानित की हुई, दुख पाई, परंतु जब अपने हाथों से दांतों से छोड़ दिया, न हाथों का न दांतों का, बिल्कुल किसी का भी सहारा नहीं। आप जानो, आपका काम जाने। अब कहते हैं कि मेरा क्या है, मेरा क्या है? जावेगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। मेरा क्या बिगड़ेगा? नीति करी बद नीति सभा में, धरनी धर्म सुत हारी। हट गयो तेज प्रबल पारत को, भीम गदा मही डारी। क्या हुआ अर्जुन के पुरुषार्थ को? और भीमसेन ने गदा नीचे रख दी। सूर समूह सभी मिल बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी। भीष्म पितामह जिसने इतना बड़ा प्रण लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगा, और इतना बड़ा, और ऐसे दुष्ट बैठे थे वहाँ पे, शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन, सब मिल कुबुद्धि विचारी। ऐसी गंदी भावना, ऐसी गंदी खराब भावना द्रौपदी कि मेरे पति, आप 5 मेरे पति हैं, मैं पति 5 के तुम पति, अब पत जाएगी थारी हो नाथ। उन 5 ने त्याग दई है, तुम मत त्यागो बनवारी हो। आप तो दीना नाथ कही जो, मैं हूँ दीन दुखारी हो। जैसे जल बिन मीन तड़पती, सो गति भई है हमारी हो। अब लगी तो कछु बिगड़ो नाई, खेचत चीर पुकारी हो। अब तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब कहते हैं सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कहते हैं, सूर के स्वामी
लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघारी हो। जब हाथों से दांतों से सारी साड़ी छोड़ दी, अब आप जानो और केवल आपका काम जाने। जब से भगवान के अनन्य शरण हुई, अनन्य शरण हुई, अन्य का कोई सहारा नहीं। और क्या आया? गोविंद द्वारिकावासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरव परिभूता माम, किम न जानामि केशव, हे नाथ दयानाथ व्रजनाथ नाथानाशन। तो ये देखिए, प्रपन्ना पाही गोविंद कुरु मध्य वसी दतिम। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि कोई आशा नहीं, किसी का विश्वास नहीं, हे गोविंद, गोविंद द्वारिकावासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय। ये थोड़ी देर लग गई भगवान को, 2-3 क्षणों की देरी लग गई कि देरी लगी। द्वारिकावासिन कहा तो द्वारिका से जाके आए। भगवान तो सब जगह है, लेकिन द्वारिकावासिन का। अब किसी की कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं। अब अन्य की तरफ विचार दृष्टि बिल्कुल हट गई, बिल्कुल किसी से भी कोई आशा नहीं। वैसे ऐसे बैठे थे महारथी वहाँ पे, केवल भगवान की तरफ, तो नख भी उघारा नहीं हुआ। दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 गज भलो, 10,000 गज भलो बल घट्यो, और घट्यो ना 10 गज चीर, एक टुकड़ा भी नहीं घटा। 10,000 हाथियों के बल था। दुशासन के खींचते खींचते दुशासन की भुजा थकित भई और भसन रूप भय श्याम। क्या हुआ कि अब ऐसा दृश्य हुआ वहाँ पे सबके देखने में। एक प्रसिद्ध बात है ये विश्व की, अभी भी, मतलब सारी बिच्छ नारी है कि नारी बिच्छ सारी है, नारी ही है, नारी है कि सारी है, कि सारी ही है कि नारी है। न सारी है, न सारी बिच्च नारी है, न नारी बिच्च सारी है, न सारी है ही, न सारी की ही नारी है, कि न नारी की ही सारी है। नारी और सारी बीच चक्र सुदर्शन धारी है। नारी और सारी के बीच चक्र सुदर्शन धारी है। वो खींचत खींचत वस्त्र का ढेर लग गया, भुजा थक गई। कितनी शर्म आई उसको, कितनी मान हुआ, कितनी बेइज्जती हुई कि अब हाल ही मुंह जीभ बाहर निकाल दी और गिर गया, पड़ गया बेहोश होके। ना 10 गज चीर घटिया, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, समझ में नहीं आ रही है। इतना ढेर लग गया तो भी दुर्योधन नहीं समझा, तभी भी अक्ल नहीं आई उसके। ये क्या है? और ही निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई, साड़ी साड़ी निकलती गई, साड़ी का ढेर लग गया। ढेर इतना साड़ी का कि अंत ही नहीं आया। क्या हुआ ऐसा कि जब एक भगवान के शरण हो गए, कोई भगवान अभी गए थोड़ी हैं कहीं, हे महाराज आप जानो, तो हम शरण होते हैं तो भगवान के शरण होते हैं, पर साथ साथ में हमारा थोड़ा पुरुषार्थ रखते हैं कि हम इतना, जैसे ही अन्य भाव छोड़ा उसी समय काम हुआ। अब कोई साधन से थोड़ी मिलते हैं भगवान। शरण होनी इसको कहते हैं कि हम इतना, मतलब जप कर लेंगे, इतना हम तप कर लेंगे, इतनी हम सत्संग कर लेंगे, इतना हम शास्त्र पुराण पढ़ लेंगे, ये उपाय है। नहीं होगा, ऐसे उपाय से कुछ नहीं होने वाला है। कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, इससे हो जाएगा। ये साथ में रखते हैं, सत्संग का, जप का, अपनी पुरुषार्थ का भरोसा रखते हैं। जब तक ये साथ में रखते हैं तो न तो वर्तमान में आग लगेगी, भीतर में भाव प्रकट होगा, इतना करेंगे कल हो जाएगा, भविष्य रखते हैं भगवान के लिए, नहीं होगा। और कितनी देर लगी भगवान को प्रकट होने में? अन्यन्यता। अब मुंह दांतों से छोड़ दी साड़ी को और हाथों छोड़ दी, जो होगा सो देखा जाएगा। हे नाथ, अनन्य चेता सततम योमम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। योमम स्मृति नित्य से अनन्य चेता अनन्या चिंतयंतो मां मय्यव मनादस्व मन मना भव मत भक्तो। अन्य की तरफ कहीं दृष्टि नहीं और कहीं का कोई सहारा नहीं, किंचन मात्र भी सहारा नहीं कहीं का, सिवाय भगवान के और किसी का सहारा नहीं। ऐसे अनन्य सहारा, ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं अनन्य सहारा। वो अपने उद्योग से नहीं मिलता, अपने उद्योग से नहीं मिलेगा।
हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान की शक्ति से आता है वो पुरुषार्थ। और अनन्यता खासियत ये भगवान की शक्ति से अनन्य हो जाएं। जैसे हम अन्य को नहीं चाहते हैं तब आएगी वो शक्ति। हम किसी को नहीं चाहें, किसी में हमारी रुचि नहीं है, किंचन मात्र भी कोई चाहना नहीं है, केवल एक अन्य के नहीं चाहते हैं, अन्य की रुचि नहीं है, तो फिर भगवत प्राप्ति की दृष्टि अन्य की तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, केवल मेरी तरफ। भगवान कहते हैं कि केवल मेरी तरफ। जैसे मैं अनन्य हो जाता हूँ, मैं अपनी तरफ किसी को कोई आशा विश्वास भरोसा किंचन मात्र भी नहीं रहता, तो भगवान की दृष्टि भी मेरे सिवाय। हमारी जब दृष्टि ऐसी हो जाती है तो भगवान की दृष्टि भी मेरे सिवाय किंचन मात्र इधर उधर नहीं जाती। बस भगवान का तो एक ही। जैसे नरसिंह मेहता ने पुकारा आधी रात को, तो भगवान नींद से उठ गए। अब कोई बस तो काची निद्रा में उठ जाग गए, भगवान जग गए। तो कहने का मतलब है कि अब और का कोई सिवाय किंचन मात्र इधर नहीं है, किंचन मात्र भी इधर उधर नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे को जैसे शरण होते हैं वैसे भी मैं उनका भजन करता हूँ, केवल अनन्य भाव से। हे नाथ, हे नाथ, केवल भगवान की कृपा से। और वो क्या है? भगवान की कृपा से होगा। पूरा पुरुषार्थ हमने किसी का सहारा हमने नहीं लिया और अपना बल कुछ भी नहीं माना, तो फिर महाराज वो काम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है किंचन मात्र भी। केवल कमी यही रहती है कि अनन्य भाव से शरण होने वाले की। इसमें कोई जप तप ध्यान सत्संग स्वाध्याय का निषेध नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आप जप मत करो, ध्यान मत करो, स्वाध्याय मत करो, इसके लिए मना नहीं करते हैं, उल्टी बात नहीं पकड़नी है। परंतु हमारे सारा नहीं है, हमारा न इन जप का, न सारा, न स्वाध्याय का, न सत्संग का। हमारा तो सारा एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। हमारे मन में सारा कोई कि जप से हो जाएगा कि सत्संग से हो जाएगा, ये हमारे भीतर में भाव रहता ही है। हम लोग इतना करेंगे इतने हो जाएंगे, ये भाव अनन्य नहीं होने देता। ये हमारा भाव अनन्य नहीं होने देता। देखो हम तो सत्संग करने वाले हैं, हम तो गीता याद करने वाले हैं, हम तो इतना ये जानते हैं, हमारा इतने जान पहचान है संत महात्माओं से, नहीं होगा। अपना बल रहता है ना, वो जब तक रहता है तब तक दुख पाना पड़ता है, याद रखिए। शरण होना निष्फल नहीं जाता है, ऐसे तो हम ऐसे कहते हैं शब्दों से, शरण होना निष्फल नहीं जाता है, परंतु तत्काल काम हो जाए इसी क्षण। जैसे द्रौपदी के हुआ, एक क्षण में हुआ, कितनी देर लगी। अब एकदम सब सभा में जितने महारथी लोग बैठे थे, धर्मार्थी बैठे थे, बड़े बड़े धर्मार्थी परमार्थी वहाँ उस सभा में बैठे थे, और महारथी योद्धा बैठे थे। एकदम उन्हीं का जब किसी का आश्रय, सब आशा छूट गई। कुछ आशा थी पहले कि इस बड़ी सभा में ऐसा काम नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे, एकदम देरी का काम नहीं है, किंचन मात्र भी देरी का काम नहीं है। अनन्य भाव से द्रौपदी का प्रेम था, द्रौपदी का भगवान के साथ अपनापन था, सब कुछ था। परंतु जिस समय चीर खींचा गया उस समय क्या भाव था कि ये भीष्म जी हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, बड़े बड़े अच्छे महारथी हैं, महान धर्मात्मा यहाँ बैठे हुए इस सभा में मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है, इतना बड़ा अपमान कैसे हो सकता है मेरा। और अभी क्या है महाराज जी, अब की बात बता रहे हैं कि अभी ज़माना कितना गिरा हुआ है। अभी किसी स्त्री को ऐसी गली में भी, सभा तो बहुत ऊंची चीज़ है, किसी गली में भी अगर कोई भी पुरुष स्त्री का चीर खींचता है, उसको नग्न करना चाहता है स्त्री को, तो हर एक आदमी कहेगा कि जिसमें कि आज कोई इज्जत नहीं है। ऐसे भी अनन्य भाव को, कोई धर्म की हमारी निष्ठा हो, कोई भी हो, ऐसे भाव नहीं होने देते हम, ऐसे नहीं होते हैं। वे भी अगर स्त्री को ऐसे करता है तो आप नहीं सहेंगे, हम मारपीट के लिए तैयार हो जाएंगे और खून खराबा के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और परंतु उस सभा में ऐसा कैसे हुआ? कोई यहाँ स्त्री को छेड़छाड़ करता है गली में तो हम करने देंगे, और उस सभा में कैसे हो गया ऐसा, जिसमें कि भीष्म और द्रोण दोनों बैठे हैं, ऐसे ऐसे आचार्य दोनों बैठे हैं, उस सभा में कोई कुछ नहीं बोला। तब द्रौपदी की दृष्टि
उनसे सबसे हटकर केवल अनन्य भाव से केवल एक भगवान की तरफ गई। ये देखो तब होता है काम, एक भगवान, भगवान के सिवाय मेरी और कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसे होने पर भी दांत से भी हाथ से भी साड़ी छोड़ दी, मेरे से तो नहीं होगा। मैं क्या, बड़े बड़े बैठे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे केवल एक भगवान का ही आश्रय, एक भगवान का ही भरोसा। उसी क्षण क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, साड़ी बढ़ गई और द्रौपदी कोई मामूली नहीं दिखने लग गई। अब द्रौपदी सबको भयभीत करने वाली, एकदम ज्वाला की तरह, जैसे चंडी होती है ना, महान, भगवान का बल आ गया, बड़ा शक्ति आ गई। दुशासन भी चकरा गया। ऐसे चकित हो गए द्रौपदी को देख करके कि इस तरह से दिखने लग गई और सभी भयभीत हो गए द्रौपदी से। तू नहीं कर सके कोई भी। अब क्या हुआ, दुशासन और दुर्योधन में ऐसा क्या था, दुशासन और दुर्योधन बड़ा बैर रखते थे इनसे, और कर्ण भी बड़ा बैर रखता था। बड़ा भयंकर उनके अंदर बड़ा दुर्भाव था। इनके अंदर, कर्ण के अंदर, शकुनी के अंदर एक चांडाल चौकड़ी थी ये। जब क्या हुआ कि जब दुर्योधन पानी में गिर गया ना, जब वो इंद्रप्रस्थ में जब वो महल उनको दिखा रहा था ना, मैदानों द्वारा रचित, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा कोई चमत्कार किया हुआ था उसमें, ऐसी दानवी लीला थी वो। तो खुले जो खाली जगह थी उसमें एकदम, जहाँ ऐसा बिछाया हुआ था कि जहाँ एक तालाब था, तो वहाँ लगता कि ज़मीन है यहाँ पे, और ज़मीन थी सीधी, वहाँ तालाब था। तो वो तो दुर्योधन वहाँ से जा रहा था, तो वो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी वहाँ से हंसती, वो हंसी थी, जोर से हंसी, तो दुर्योधन के भीतर में आग लग गई उस हंसी से। और उस दिन से उसका मतलब द्रौपदी के ऊपर केवल आँख गड़ गई कि इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अपमान हुआ। और जब कर्ण इतना विरोधी क्यों हो गया द्रौपदी का, कि जब कर्ण स्वयंवर में जब आया, जब द्रौपदी का विवाह, तो वहाँ स्वयंवर से रचा हुआ था विवाह, तो उस विवाह में मतलब कर्ण भी आया। और जब उसको छेदन करने लगा, एक मछली ऊपर रखी हुई थी और गोल घूम रही थी और नीचे पानी था, उस पानी से देख करके मछली के आंख पर निशाना करना था, तब बाण उठाना था। उस समय द्रौपदी ने कह दिया कि मैं इस, जब उठाने लग गए उसको बाण को, तो बोले कि मैं इस सूतपुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतने सभा के अंदर, और ऐसा अपमान, बड़ा सभा में अपमान लगा उसको। तो एक कर्ण के एक जलन थी, दुर्योधन के एक जलन थी, इतनी जोर से हंसी कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। अब वो जो द्रौपदी के द्वारा और जो अपमान हुआ ना इन दोनों के, इनमें एक आग लगी थी, ऐसे वेर के कारण मन में था। इस सभा में अब क्या मौका मिल गया उनको। अब बोले कि इस सभा में इसको नग्न कर दो, नग्न कर देना है। और इसका असर पड़ा सभी सभा में। सभा में कोई नहीं बोला। दुर्योधन का इतना बड़ा भारी रोब था। अब देखिए क्या कारण था कि दुर्योधन का इतने बड़े द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, साक्षात मतलब वहाँ पे विदुर जी बैठे थे, और दुर्योधन का इतना बड़ा भारी रोब था, इतना बड़ा भारी तेज था कि कोई चू ही नहीं किया, कोई बोला ही नहीं। आज कोई भी, महाराज जी ने कहा, गली में कहीं भी स्त्री को नग्न करना चाहता है तो हर एक आदमी के भीतर में खून खोल उठेगा। अरे कैसे करता है, स्त्री को छेड़ता है। तो दुर्योधन में तेज और रोब के कारण उस बड़ी भारी धर्मात्मा और महारथियों की सभा में 500 पांडवों के सामने कोई भी चू नहीं कर सका। कोई भी द्रौपदी केवल भगवान के सिवाय किसी से भी किंचन मात्र भी आशा नहीं रखती, किंचन मात्र भी आशा नहीं, किंचन मात्र भी। जिस क्षण ऐसा विचार होता है अनन्य भाव, जिस क्षण ऐसा भाव होता है अनन्य भाव, उसी क्षण चीर बढ़ गया। क्षण भर में, केवल क्षण भर में अलौकिक। कितनी विचित्र बात है। अब कहते हैं कि वो एक बड़ा भारी, एक महान एक दुराचार हुआ। कोई कहते हैं कि ऐसे तो स्त्रियों पर होता ही रहता है, कौन से भगवान आते हैं। अब मतलब है कि मुसलमानों ने कितना व्यभिचार किया हिंदुओं की स्त्रियों के साथ में, तो वहाँ भगवान प्रकट तो नहीं हुए। कितनी फजीती करी है ऐसे जगह जगह में,
उसमें भगवान प्रकट तो नहीं हुए। तो अरे भाई, उनमें अनन्य भाव कहाँ था? अनन्य भाव हो और फिर ऐसा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल भगवान को ही पुकारे। एक महाराज जी ने स्त्री की बात बताई अभी के ज़माने की। एक स्त्री की बात सुनी, उसमें भी एक पुरुष ने आकर उस स्त्री पर आक्रमण कर दिया, उस स्त्री के ऊपर। उस वक्त भगवान को पुकारती है वो, तो वो पुकारती है तो दो आदमी थे वो आपस में। तो वे दोनों स्त्री के ऊपर लपके, वे दोनों आपस में लड़ पड़े। वो कहता है कि मैं स्त्री लूँगा, वो कहता है कि मैं स्त्री लूँगा, वो कहता है कि मैं लूँगा। दोनों आपस में लड़ करके और दोनों ही मर गए। ये चमत्कार हुआ। भगवान किस तरह से क्या भाव प्रकट कर देते हैं कि जब कोई पुकारता है तो वहीं भगवान को प्रकट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो स्त्री बच गई। न्याय में भी एक ऐसा आता है, सुबोध शब्द एक है कोई, उस न्याय में भी ऐसा आता है कि वो ही आपस में मर गए। तो भाव जो अनन्य होता है ना, फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। आज हमारे देरी क्यों लग रही है? आज हमारे को इतना साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, गीता भी पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर देरी क्यों लग रही है कि हमारे साथ में और भी रहता है, अनन्य भाव नहीं है। एक भाई ने घटना सुनाई थी, अपनी आप बीती घटना सुनाई थी। ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि मैं अपने व्यापार के लिए जूट खरीदने के लिए वहीं कहीं गए थे वहाँ पे। तो मुसलमान और हिंदुओं का बंगाल में झगड़ा हुआ था, बड़ा भयंकर हुआ था, और अभी भी नौबत आने वाली है। वैसी दंगा चल रहा था और मेरे मुसलमान पीछे पड़ गए। मैं वहाँ से भागा, मुसलमान मेरे पीछे पड़े थे। मैं भाग करके थाने में चला गया। थाने में कुछ वहाँ हिंदू थे। मैंने उनको जाकर थाने में कहा कि मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा भैया हमारी मौत आ जाएगी, तुम्हारी रक्षा में हमारी मौत आ जाएगी, हमारे को ये मार देंगे, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने जवाब दे दिया तुम्हारी जानो। मैं कहता हूँ, वो कहता है मैं भागा। क्या हुआ कि जब एक टट्टी घर था, तो टट्टी घर में जा कर के मैं एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने क्या किया? मैंने उस समय किया, हे नाथ, अब आप मुझे कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है मेरे को, तो मैं शरण हो गया। तो वो राजकीय थाना था ना, तो वो लोग आए मुसलमान वहाँ पे, और थानेदार सब जवाब दे दिया, हिंदू होते हुए सब जवाब दे दिया मेरे को, मेरी रक्षा नहीं की तो हमारे को मार देंगे। और वे खुद भयभीत थे। वहाँ टट्टी घर में खड़े खड़े भगवान को याद किया। वे देखा तो वे मिला नहीं। वो आए थाने में तो बोले अभी अभी यहाँ आया है। कैसे कहाँ गया है? बोले कैसे कहाँ गया, यहाँ आया है, उनको मार देना है, हमारे उसको नष्ट कर देना है हमको। तो उन्होंने सब जगह थाने में देखा, उनको मिला ही नहीं। तो फिर टट्टी घर खोल करके देखा, तो देखा कि वो खोला ना, तो वो एक कोने में इधर दरवाजे के एकदम सटके खड़ा था, और उसको भगवान की कोई कृपा थी, और पूरा खोला नहीं, अंदर देख कर गया नहीं, और कोने में वो दुबका खड़ा रहा, इधर कुआड़ में के पीछे वहीं। तो वहाँ देखा तो दिखा नहीं, फिर छोड़कर चले गए। तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सका, कुछ भी, और ज्यों का त्यों बच गया। और फिर मैं वहाँ से भाग गया। तो कहते ऐसी बात हुई मेरे मन में, महाराज जी को बताई आकर के उन्होंने। तो हे नाथ, मैं वहाँ पुकारा, हे नाथ, तो आपके सिवाय आपकी रक्षा करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे एक मुसलमान की बात बताई, एक हिंदुओं के मोहल्ले में अपने वो नाम बताया, कन्हैयालाल जी झंवर, कुछ नाम बताया, कन्हैयालाल जी झंवर। कन्हैयालाल जी का मकान था, तो उसमें ऐसे हिंदू मुसलमानों का चल रहा, तो हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे थे। तो एक मुसलमान आया भाग करके झंवर जी के घर में, मेरे को मार देंगे, मेरे को बचाओ। भैया हम कुछ नहीं कर सकते। झंवर जी ने कहा तुम्हारी मर्जी आवे जैसा कर लो, तुम भीतर में छिप जाओ, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो वो माल गोदाम में जाकर छिप गया। वहाँ गोदाम थी, माल गोदाम। फिर सब आए, वे सब हिंदू लोग आए, फिर पूछा कि यहाँ मुसलमान कहाँ गया? यहाँ आया था।
कि भाई देख लो ये घर है, पता लगा लो। तो बताया नहीं कि वहाँ छुपा हुआ है, बस झूठ भी नहीं बोले कि देख लो भाई आपकी मर्जी है, जहाँ देखना है वो देख लो, आपके सामने घर पड़ा है। वे सब फिर उनको दिखा नहीं, या उनकी पुकार थी, या किसी के शरण आ गया, किसी भगत के शरण आ गया, हो सकता है कोई भगत होगा, वो पीछे वो निकल करके वो फिर भाग गया। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान का सहारा ले लेता है तो एक और कोई किसी का भरोसा नहीं। और किसी का कैसे भरोसा दे? अब किसी को भरोसा कैसे दे कि तुम यहाँ रह जाओ, कि तुम यहाँ रह जाओ, हम बचा लेंगे। इतना होने पर भी हिंदू मुसलमान को बचा नहीं सके, इतना होने पर भी हिंदू मुसलमान को बचा नहीं सके, बचाने में असमर्थ हो गए। इतना होने पर भी झंवर जी ने बताया नहीं कि अमुक जगह खड़ा है, हिंदुओं को कहा कि आप देख लो कि वहाँ छिपा है, तो मुसलमान बच गया। अब इसमें ध्यान देने की एक बात है कि हिंदू के कारण, मुसलमान के कारण कोई बचा नहीं था कि उस मुसलमान ने बचा लिया कि उस हिंदू ने बचा लिया। किसी रूप में उनके हृदय में एक सहारा भगवान का आया है, एक पुकार आई है हृदय में, तो वो बचाने वाला तो कोई निमित्त बन जाता है, पर वास्तव में बचाने वाला एक भगवान ही है। भगवान का सहारा होता है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, किसी तरह से आ जाए भगवान का सहारा, फिर किसी तरह से आ जाए, एक अनन्य भाव से, एक परमात्मा प्राप्ति के लिए अनन्य भाव हो जाए। हे नाथ आपसे होगा, मैं तो बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए, मैं तो साधन करते हुए तंग आ गया, मैं तो बहुत वर्ष हो गए, बहुत वर्षों से लगा हूँ, मैं साधन करते करते अब तंग आ गया। हे नाथ अब मैं क्या करूँ बताइए, अब मैं अपने बल से नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, हूँ हार्यो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। ये मन मेरा अतिशय प्रबल अजय, बड़ा अजय है, ये मन मेरा बस में होता नहीं, ये बड़ा अजय है। हूँ हार्यो, मैं तो हार गया। अब तुलसीदास बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजे। भगवान ही ठीक कर लेंगे, ऐसा होगा, उनके शरण हो जाओ। तो फिर क्या हो जाएगा जब एकदम से, तो फिर सब काम अपने आप होंगे। तो भगवान के रहते हुए हमारी ऐसी प्रबल दशा होती है, तो कारण यह है कि, उसके कारण यह है कि हम भगवान का भरोसा नहीं करते, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं को सहारा रखते हैं। अगर वो सहारा छोड़ दें भीतर से कि हे नाथ अब आपकी कृपा से ही होगा, तो कह करके देखो आप, सब काम ठीक हो गया है। तो अनन्य भाव से शरण होना चाहिए। अनन्य भाव से भगवान ने अपने को सुलभ बताया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ है। अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ। तो अनन्य भाव की बात आज बहुत बढ़िया मिली। भगवान कहते हैं कि सुलभ क्यों हूँ, कि सब तरह से वृत्तियाँ हट करके, आशा हट करके एक भगवान में लग जाए। सिवाय भगवान के मेरा और कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई साधन नहीं, कोई मेरा जप नहीं, कोई मेरा ध्यान नहीं, न व्रत है, न जप है, न ध्यान है, और कोई मेरा भरोसा नहीं, न तीर्थ है, न दान है, मेरा कोई नहीं, किसी से मेरा कुछ नहीं बन सकता। हे नाथ आप से बस। तो भगवान कहते हैं अच्छा अस्याम सुलभ पार्थ है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। एक मान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और कोई सहारा ना हो सिवाय भगवान के, सब छोड़ छुड़ा करके एक भगवान के अनन्य सहारा हो गया। सो प्रिय जाके गति न आन की, केवल भगवान का ही ऐसे अपने हृदय से हो जाए कि हे नाथ हम नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज की बात बताते हैं कि हनुमान जी महाराज हैं भक्ति के आचार्य। हनुमान जी महाराज मामूली नहीं है, बहुत बड़े पंडित हैं, सूर्य से भी बड़े हैं, बहुत जानकार। पर वे कहते हैं जानू न मैं कछु भजन उपाई। उनके क्या हुआ कि उनके जानकारी का अभिमान नहीं है। जानकारी तो इतनी है और कहते हैं जानू ना कुछ भजन उपाई, कि मैं जानता नहीं हूँ, कोई अभिमान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं हनुमान जी, सो अनन्य जाके असी मतिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं की है। हनुमान जी महाराज भी कुछ एक बार अभिमान आया था, जब द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी लाने के लिए गए,
कि मैं अभी लेके आता हूँ, चंद्रमा जाकर ले आऊँगा मैं, और ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे कई बातें कही। जब जाने लगे तब क्या बोले, चले हूँ प्रभंजन सुत बल भाकी। भाकी का मतलब अपने बल का वर्णन किया, मैं अभी अपने बल का, मेरा बल मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये बल का वर्णन कर दिया ना। तो भगवान तो सर्वत्र जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, हनुमान जी के मन की भी जान गए। वो जैसे ही निकले तो भाई कालने में प्यास लग गई, प्यास लग गई। अब 7 समुद्र पार किया तब प्यास नहीं लगी, तो जल लेने के लिए तो वहाँ कालनेमी बैठा था नीचे, तो कालनेमी बन गया। जब कालनेमी के आगे गया तो फिर पर्वत पर वहाँ गए तो पर्वत पर संजीवनी बूटी दिखाई नहीं दी, पता ही नहीं चला कौन सी है, और कहीं दूसरी ले गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब वो ले जाने लगे पर्वत को उठा करके, तो भरत जी ने तो उन्होंने बाण चला दिया, चले हूँ प्रभंजन सुत बल भाखी। तो कुछ न कुछ अभिमान था हनुमान जी के, नहीं तो इतनी विपत्ति आई, इतनी आफत आई। फिर कहा कि जब, और फिर कहा कि मेरे बोझ से एक तो पहाड़ का बोझ और एक मेरा बोझ, और मेरा बोझ उठा लेंगे या भरत जी का बाण, तो फिर भरत जी का बाण मैं कैसे उठा सकेगा यह बाण, मेरा वजन। फिर जान गए कि अरे ये तो भगवान के भाई हैं। फिर विचार कुछ नहीं आया कि अब चला जाऊंगा, अब विश्वास हो गया कि, तो ये जो भीतर में भाव है ना, वो अनन्य नहीं होने देता अपने बल का। हनुमान जी की देखो, हनुमान जी जब राक्षसों की नगरी में जाने लग गए तो पहले वहाँ कौन से सीता जी के खबर के लिए जाने लग के, तो रास्ते में नगरी में रास्ते में कई मिले, और अपना बल नहीं है उनका, तो बार बार रघुवीर समारी, तो बार बार भगवान को याद कर रहे थे, और अपने कोई बल नहीं था, और एकदम सकुशल लौट आए और सीता जी की खबर भगवान को सुना दी। अपना कोई बल नहीं था, अपना कोई बल नहीं। और अब क्या, रास्ते में जाते हुए पहले क्या मिला, सुरसा एक मिली, सुरसा ये सात्विक बताया सुरसा को, और सिंगिका मिली राजसी, और वह आगे मिली लंकिनी। ये 3 है, ये सब सत्व रज और तम, ये 3 आई, और 3 कुछ नहीं कर सकी, सत्व रज और तम, परंतु अपना बल नहीं, बल केवल एक भगवान का, बल एक केवल भगवान का, उससे अपना कुछ बल नहीं, अब केवल एक भगवान का बल। चले हूँ प्रबंधन सुत बल भाकी, अपना गुणगान करते हुए चला गया। तो अब आगे कहते हैं कि चले हूँ प्रबंधन सुत बल भाकी। पहले क्या कहा, राम चरण सर सिर उर राखी, भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखा, परंतु आगे थोड़ा सा, परंतु बल अपना भाका। भगवान के चले ना, तब भगवान के चरण कमलों को हृदय में तो रखा, परंतु बल, अपने बल का वर्णन किया, केवल अपने बल का वर्णन किया कि मैं ले आऊँगा, केवल इतनी सीख होने से। राम चरण सर सिर उर राखी, हृदय में भगवान का चरण है, हृदय में तो भगवान का चरण है, पर शरण होते हुए भी थोड़ा सा बल रहा, तो थोड़ा सा बल, उसी के कारण ये विघ्न आए। ये बात है भाई, कोई बल नहीं अपना, बस नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।